वेलकम स्टूडेंट, मैं आपके बीच फिर से कुछ क्वेश्चंस डिमोरस थ्योरम पे लेके आया हूँ। ठीक है, आपका बाबू आज का पहला क्वेश्चन है सॉल्व इतना। आप चाहे तो बुक भी रख सकते हो, लालजी प्रसाद या दास गुप्ता का। ठीक है, आप क्वेश्चन भी सिस्टम से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चंस ऑफ डिमोरस थ्योरम आपका पहला क्या, वो सॉल्व इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले क्या करना होगा, फैक्टराइज करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। यदि फैक्टराइज होता है तो ठीक है, यदि फैक्टराइज नहीं होता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको निकाल कर फिर उसको उतना करना पड़ता है। ये सिंपल है, पहला बता रहे क्वेश्चन को फैक्टराइज होने वाला, फिर बताएंगे वो फैक्टराइज न होने वाला। तो आपके पास जो दिया हुआ है, आप इसमें से कुछ कॉमन ले लो। जैसे मान लो यहाँ से कॉमन ले रहे हो बाबू, तो x3 + 1, यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो आपको इतना। देखिए तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन बाबू ये हो गया। तो इस तरह से आपको इसमें ना आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन कहेगा सॉल्व x इतना, क्या देगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बाबू आपको ये देगा। ये सिंगल क्वेश्चन हो गया, और हम आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन लॉन्ग कर दिए जो आपको अक्सर पूछता है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, जो कि पावर 7 है ना। तो मैक्सिमम आपको वो 7 मान आना चाहिए, और जिसको फैक्टर किया गया तो पावर 3 है, पावर 4 को भाग में बढ़ गया। अब यहाँ देखिएगा तो x³ का मान आप -1 लिख सकते हैं। तो अब x³ का मान आपको -1 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या देता है बाबू, cos इतना, और ये बाबू इतना। तो इसको पीरियोडिक में, चलो x का मान निकाल लीजिए आप, तो ये देगा आपको sin पाई। तो इतना से तो मान आपका निकलेगा नहीं बाबू। अब इसको ना पीरियोडिक में चेंज कर लीजिए, तो ये cos 2k पाई प्लस में पाई sin 2k पाई प्लस में पाई। अब यहां से आप डिमोरस थ्योरम लगाइएगा तो x का मान भी अब आपको देखिए cos और प्लस में आई सन, तो ये 1/3 बाबू कहाँ आ जाएगा। तो ये जो आपके पास है 2k पाई इतना प्लस आई साइन 2k पाई इतना। तो यह जो मान आया छोटू, यह मान किसका आया, केवल ये मान आया। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे k का मान 0 1 2, है ना। चूंकि यहाँ पावर 3 है, 1/3 है, तो 3 बाबू, तो 3 तक जाना है। तो 0 1 2 3 नहीं लिखना है आपको, ये 3 मान दे दिया। तो जैसे मान लीजिए हम x k का मान यदि मान लीजिए बाबू हम 0 रख रहे हैं, तो x का मान आपको क्या देगा, ये खत्म हो जाएगा आपका ये बाबू खत्म हो जाएगा। तो इस पर मान दे देगा आपको cos π/3 प्लस आई साइन π/3। ठीक है, अब k का मान बाबू 1 डाल दीजिए, तो x का जो मान देगा आपके पास cos, ध्यान दीजिए 1 डालिएगा तो ये 2 एक 3 π/3, तो आपके पास हो जाएगा 3 π/3। ठीक उसी तरह यहाँ भी आपके पास हो जाएगा, है ना, 1 डालिएगा तो। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, ये कट जाएगा तो आपके पास cos पाई। ठीक है, अब k का मान बाबू डाल लीजिए 2, तो x का मान जो आएगा उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको लेके बाबू चल रहे हैं। टोटल 7 मान बोला गया था, तो 3 मान बाबू इससे निकलेगा। अब सेकंड मान इससे बाबू कर रहे हैं, तो लिखेंगे वेन x + 4 = 0। तो फिर से यहाँ से वही कहानी है, x = -1, तो ये आपके पास हो जाएगा cos से इतना फिर sin 180। ठीक है, अब इसको आप चलो पहले लिख देते हैं बाबू, पीरियोडिक में चेंज कर लो। आप k भी लिख सकते हो और n भी लिख सकते हो, तो हम k ही जनरली लिख रहे हैं आपके लिए। एक स्टेप बंक मार दिए। ठीक है, अब यहाँ पे छोटू आप क्या कीजिएगा, k का मान आप पुट कर लीजिएगा 0 1 2 3। देखिए यहाँ 4 है तो 3 बार मार के बाबू। ठीक है, ऐसा फिर से देख लीजिए, वी हैव टू सॉल्व इतना, है ना, विद द हेल्प ऑफ डिमोरस थ्योरम। फर्स्ट वी विल ट्राई टू फैक्टराइजेशन। यदि फैक्टराइज नहीं होगा बाबू तो क्या करेंगे वो इसके बाद बताएंगे बाबू। तो ये फैक्टराइज हो गया बाबू, तो वी टेक आइदर दिस और दिस। यहाँ से सिंगल यदि क्वेश्चन होगा तो आप इसको यहाँ निकाल के छोड़ देना है, और इसके लिए आपको यहाँ निकाल के छोड़ देना है। इसमें मान आप रख लीजिएगा, जैसे कि k का मान आप 0 रख रहे हैं बाबू, तो x का मान क्या देगा, k का मान 1 रख रहे हैं तो x का मान क्या देगा, इस तरह से। ठीक है, इस बाबू आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम बताएंगे आपको सेकंड क्वेश्चन। ये आपका बाबू सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको करना है क्या, सॉल्व। उसी तरह सोचना है पहले इसको फैक्टराइज करने का। तो इसको आप फैक्टराइज जब कीजिएगा तो कॉमन लेके देख लीजिए, पावर 3 कॉमन आएगा, यहाँ ये बच जाएगा, मतलब इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होगा बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे,
कि पहले इसको देख लेते हैं बाबू कि किस चीज से गुना करने के बाद ये सिंगल टर्म में बदल जाए या पावर में आ जाओ, ठीक है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1, ठीक है, और तभी ये क्या देगा देख लेते हैं। x माइनस 1 से देखिए इसको आप पूरा में कर लीजिए, तो ये जो आपको देगा x5 x4 x3, ठीक है, इतना माइनस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये सब चीज आपको अब कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो बचा x5 माइनस 1 बराबर 0। ये x5 का मान आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 का मान आप चाहे तो cos 0 प्लस i साइन 0, और इस 0 के एवज में बाबू आप 2n पाई दे सकते हैं, यहाँ पर k भी दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया i साइन इतना, ठीक है। तो x का मान जैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा तो 2n पाई i साइन 2n पाई टू दी पावर 1/5, ठीक है। तब ये जो 5 बाबू ये आपका डिमोरस थ्योरम का रिवर्स में आ जाएगा। तो x का जो मान है ये, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नहीं हो पाया था, इसका आंसर लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप देखें तो सिंगल में आपको रिड्यूस से करेगा, ठीक है। यहाँ से x5 का मान आपको आ गया 1, तो 1 को हम डिमोरस पे चेंज कर लेंगे cos 0 प्लस i साइन। तो आपको प्रिंसिपल तो निकालना नहीं बाबू, आपको है ना आगे बढ़ना है। तो आपको पीरियोडिक में क्या किया, इसको 0 की जगह हम कर दिए 2, यहाँ k पाई लिख सकते हैं, पहले लिखे थे, हम यहाँ लिखे हैं 2n पाई, अब फिर 2n पाई, ठीक है। अब ये जो 1/5 है ये बाई डिमोरस थ्योरम, ये आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंगल में, ये आपका हो जाएगा cos इतना प्लस i साइन इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, पुट कर लेंगे n का मान 1 2, ये पावर 5 है तो 4 तक, ठीक है। इसमें आपको जो रखने के बाद आएगा बाबू सो आपका कॉमन आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यदि मान फैक्टर होता है तो ठीक है, सिंगल ये मान लो सिंगल यही क्वेश्चन रहेगा तो ही बनेगा, ऐसे रहेगा तो ही बनेगा, या माइनस कर देंगे, यहाँ पाई कर देंगे, जैसा कि अभी पीछे बनाया था बाबू 3 और 4 वाला, ठीक है। तो आपके पास इसमें 3 तरह का क्वेश्चन हो गया, एक सिंगल क्वेश्चन हो गया, है ना, एक बाबू डबल क्वेश्चन हो गया जिसका फैक्टर होगा, एक होगा फैक्टर बाबू नहीं होगा। इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।